बढ़ोतरी कैसे कर देते हैं। And He will do it in this world only. और वो परमेश्वर जो हमारा है वो इसी संसार में उसे पूर्ण कर देगा। In this plague only He will multiply. इस महामारी में, इस कमी घटी में ही वो बढ़ा देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So let your heart should not be troubled. सचमुच आपका हृदय व्याकुल ना हो, Because the word of God says in John chapter 10 and verse 14, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 14 वचन में यूं लिखा है, I am the good shepherd. वो यूं कहता है वचन कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। The Lord Jesus says, I am the good shepherd. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। Hallelujah. आमीन। And then He says in John 10 and verse 27, और फिर वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 27 वचन में कहते हैं, My sheep hear my voice. हालेलुया, मेरी जितनी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Praise the Lord. आमीन। And I know them. और ये भी कहते हैं कि मैं उनको जानता हूँ And they follow me. और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। This is very powerful. हालेलुया, ये बड़ा सामर्थी है। Jehovah Rohi says that my sheep always hears me. यहाँ पे जो यहोवा रोही है वो यूं कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे सुनती हैं And I know them. और मैं उनको जानता हूँ And I know them by name. और मैं उनके नामों से जानता हूँ, Because they are hearing my voice. क्योंकि वो तो मेरी आवाज को सुनते हैं, They are hearing my word. वो मेरे वचनों को सुनते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमीन। If you are hearing the word, अगर आप वचन को सुनते हैं, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Then only तभी तो He will know you. वो आपको जान पाएंगे। Amen. आमीन। By hearing the word, आप याद रखिए वचन को सुनने के द्वारा faith comes. विश्वास आता है। When faith comes, जब विश्वास आता है God will send His Holy Son Jesus in our life. और परमेश्वर क्या करते हैं, अपने पवित्र पुत्र यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने के लिए The one देते who हैं, is our shepherd. जो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। He will stir up our spirit वो हमारी आत्मा को संपूर्ण रीति से हिला देते हैं, because He knows you, क्योंकि वो आपको जानते हैं, because you have believed in Him. क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। Before your shepherd comes, you should believe the word of God. इसके पहले कि आपका चरवाहा आपके पास आए, आप उनके वचनों पे विश्वास करना सीख जाइए, Because your shepherd says, my sheep hear my voice. क्योंकि आपका चरवाहा यूं कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. How many of you want to hear His voice? कितने आप में से लोग हैं जो उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं? In these days, इन दिनों में the Lord has told me today morning आज ही सवेरे प्रभु ने मुझसे कहा that I am going to release a revelation upon each and every family. और प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं एक एक परिवार के ऊपर एक प्रकाशन को दूंगा। Amen. आमीन। It will come directly to you, okay? वो आपको संपूर्ण रीति से व्यक्तिगत तौर पे मिलेगा। Amen. आमीन। He will speak to you. वो आपसे बात करेंगे, He will speak to you through dreams. वो आपसे स्वप्न में बात He करेंगे, will speak to you through vision. वो दर्शन के द्वारा बात करेंगे And He will open your mind. और वो आपके दिमाग को खोल देंगे And He will light your life with the word so that darkness will disappear. और वो आपके जीवन में उस ज्योति से ऐसे जला देंगे जो अंधकार आपके जीवन में वो संपूर्ण रीति से दूर हो जाए। As you are hearing this message, जैसे आप इस संदेश को सुन रहे the हैं, light is going to shine in your darkness. सचमुच वो ज्योति आपके अंधकार में चमक जाएगा। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the So that you Lord। can overcome the evil one. ताकि जिससे आप जितने भी अंधकार की शक्तियां शैतानी ताकतों से आप जयवंत हो जाएं। Praise the Lord. आमीन। You will overcome the evil one. सचमुच जितने भी अंधकार की शक्तियां शैतानी ताकत से आप उबर के बाहर निकल आए। Amen. आमीन। You will overcome all the evil words which are coming against your life. वैसे जितने भी शैतानी शब्द जो आपके जीवन के खिलाफ आते हैं उससे आप उबर कर बाहर निकल आएंगे। Because the Lord is your shepherd. क्योंकि यहोवा
आपका चरवाहा है। He knows how to guide you. उनको मालूम है कि आपका मार्गदर्शन कैसे करना है। Hallelujah. Hallelujah. So today we are going to meditate upon the Lord is my shepherd. आज हम इस बात पे ही मनन करेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। How he operates. वो किस तरह से कार्य करते हैं, How he guides us. वो आपको कैसे मार्गदर्शन देते How हैं, he protects us. वो आपको कैसे बचाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know the Lord my shepherd, आपको मालूम यहोवा जो मेरा चरवाहा है, his speciality is to protect you. उनकी एक खासियत तो ये है कि वो हमेशा आपको बचाते हैं। Amen. आमीन। Protect you. आपको हमेशा बचाते हैं। Why he protect you? क्यों बचाते हैं? Because he cares for you. क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं। Then he provide you. फिर वो आपकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। Amen. आमीन। In spiritual realms he will feed you और आत्मिक तौर से वो आपको वो भोजन खिलाते so हैं that you will become strong जिससे आप ताकतवर हो जाएं। and you will pray, आप प्रार्थना करने का and है there और afterwards फिर उसके बाद you will receive whatever you have prayed for. और फिर आप वो सारी चीजों को ग्रहण कर लें जिस चीजों के लिए आपने प्रार्थना किया है। Amen. आमीन। He will direct you. वो आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। He will give you directions वो आपको किस मार्ग में चलना है वो आपको मार्गदर्शन देंगे। because he is the way, क्योंकि वही तो मार्ग है, he is the truth, वही तो सत्य है, and he is the life. वही तो जीवन है। Amen. आमीन। And surely he will make a way for you in this darkest hour. और निश्चय ही इस अंधकार के समय में वो आपके जीवन में एक मार्ग को निकालेंगे। Now one more area is एक और क्षेत्र है, he will guide you. वो आपको सचमुच मार्गदर्शन देंगे। Hallelujah. आमीन। Now direction and guidance both are different, okay? जो जिस मार्ग में चलना है और जिस तरह से चलना है ये दो अलग अलग बातें हैं। Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। When he will guide you, जब वो आपको मार्गदर्शन देंगे he will go before you वो आपसे आगे चल के and जाएंगे you will follow him. और आप उसके पीछे पीछे चलेंगे। Hallelujah. आमीन। But when he directs you, लेकिन जब आपको किसी जिस मार्ग में चलने का अगुवाई देंगे he will open your eyes to see the things where you have to go. तब वो आपकी आंखों को खोल देंगे ताकि जिस मार्ग पे आपको चलना है आप चलने पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Shepherd always take care of the sheep in two areas. याद रखिए जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों को दो क्षेत्रों में, दो मामलों में उसका देखभाल करता है। Number one, पहली बात he will care. वो देखभाल करता है। Amen. And हालेलुया। number two, दूसरी बात he will feed you. और वो आपको भोजन कराता है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। First, he will care for you. पहला तो वो आपको सचमुच आपकी देखभाल करेंगे And second, he will feed you. और दूसरी बात वो आपको अच्छा भोजन देंगे। Feeding always comes when you are already cared. याद रखिए अच्छा भोजन तभी आपको मिल पाएगा जब आपकी देखभाल अच्छी तरीके से हो जाए। If you have not cared properly, अगर आप प्रभु के द्वारा अच्छी देखभाल को नहीं पा पाते हैं, amen, आमीन, then you are not entitled to eat that food. तो याद रखिए वो भोजन तो आपको नहीं मिल पाएगा। Amen. आमीन। So many times people miss the rich food in spiritual realms because they are not cared properly. कई बार लोग आत्मिक रूप से वो उत्तम भोजन अपने जीवन से उनके हाथ से निकल जाता है क्योंकि उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हुई होती है। Amen. आमीन। Now when the shepherd used to take care of the sheep, जब चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है, the sheep has to hear his voice. ये जरूरी है कि वो भेड़ जो है वो उनकी आवाज को सुने। Amen. आमीन। And also obey his voice. और उनकी जो भी आवाज है उसकी आज्ञा पालन करे। Hallelujah. आमीन। Let's come to Psalm 23 आइए मेरे साथ भजन संहिता उसके 23 अध्याय की ओर चलेंगे so that you will understand how he care for us and how he feed us. ताकि आप ये समझ पाएं कि वो कैसे आपकी देखभाल करते हैं और आपको भोजन खिलाते हैं। See, when you have a powerful feeding in your spirit, याद रखिए आत्मा में आपको एक सामर्थ्य भोजन अगर मिलता है, amen, आमीन, through your shepherd, आपके चरवाहे के द्वारा, amen, आमीन, you will be strengthened in the spirit. तब आप आत्मा में मजबूत हो जाते You हैं। will be strong in the spirit. आप और ताकतवर हो जाते हैं अपने आत्मा में। Amen. आमीन। Then you will move the mountains by faith. हालेलुया। और आपके
आपके जीवन के जितने भी पहाड़ उसे विश्वास के द्वारा आप हटा देते हैं। Your prayer life will become powerful, आपके प्रार्थना का जीवन सामर्थ्य हो जाता and है you will move the mountains. और आप अपने जीवन के हर एक पहाड़ों को हटा देते You will हैं। break the bars of iron and gates of the iron in the name of Jesus. जो भी लोहे की दीवारें हैं और जो ही लोहे के जो दरवाजे हैं, आप सब उन्हें तोड़ देंगे। And you will break those chains which are coming against your life. वो जितने भी चैन और बंधवाई है वो आपके जीवन के खिलाफ आप उसे तोड़ देंगे। Because you were fed by your shepherd. इसलिए तोड़ देंगे कि आप अपने चरवाहे के द्वारा वो उत्तम भोजन खिलाए गए हैं, You got many revelations. ताकि आपके जीवन में आपको बहुत सारा प्रकाशन मिल गया। You have got power in the spirit. आपकी आत्मा में वो सामर्थ और पराक्रम मिल गया। That is the heart of the shepherd, to empower the sheep and so that they can manifest the power of God in every areas of their life. यही तो चरवाहे की हृदय में है कि अपनी भेड़ों को इतना ताकत दे दे कि परमेश्वर जो उनके जीवन में करना चाहता है वो उसके जीवन में पूर्ण होने पाए। Amen. आमीन। Now the Bible says in Psalm 23 and verse 1, बाइबल यूं कहती है भजन संहिता 23 अध्याय के पहले वचन में, the Lord is my shepherd and I shall not want. हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं है। Amen. आमीन। When he is your shepherd, जब वो आपका चरवाहा है, he knows how to take care of your life. उसको मालूम है कि आपके जीवन का देखभाल वो कैसे करे। He knows how to provide you. उनको मालूम है कि आपकी जरूरतों को कैसे मुहैया कराएं। That's why the psalmist said, the Lord is my shepherd and I shall not want. इसी से तो भजन संहिता जो लिखता है वो यूं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी या घटी नहीं है। Amen. आमीन। And verse 2 says, और दूसरा वचन यूं कहता this is है, very powerful. ये बहुत सामर्थी है। He makes me to lie down in green pasture. हालेलुया, वो मुझे हरे हरे चराइयों पे बिठाता है। Amen. आमीन। He takes the sheep to the green pasture. वो क्या करता है, अपने भेड़ों को उस हरी चराइयों की ओर ले जाता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now the sheep focus must be to go to the green pasture. याद Okay? रखिए, हर एक भेड़ों का जो ध्यान और आंखें पूरी तरह से लगी होनी चाहिए इस बात पे कि जहाँ पे हरी घास मौजूद है। Amen. आमीन। Where your spirit is going to be fed. कहाँ पर आपकी आत्मा और आत्मिक भूख तृप्त होती है। Amen. आमीन। Where your soul is satisfied. कहाँ पर आपका जो आत्मा है वो संपूर्णता से संतुष्ट होता है। Where you are encouraged. जहाँ पर वो स्थान पे आपको देखना है कि कहाँ आपको प्रोत्साहन मिलता है, Where your spirit is open. कहाँ आपकी आत्मा खुल जाती है, Where God is touching you. कहाँ पर परमेश्वर आपको स्पर्श करता है, Where God is filling you with His power. कहाँ पर किस स्थान पे परमेश्वर अपने सामर्थ्य और पराक्रम से आपको भरता है, Where He is talking to you. किस स्थान पे परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, Where you are feeling the presence of किस God. स्थान पे आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. That is the green pasture. यही तो है वो हरी चराइयाँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the Lord your shepherd has brought you to this green pasture so that you can lie down on that place. हालेलुया। और आपका जो यहोवा यीशु है वो आपको हरी चराइयों पे इसलिए लेके आता है कि बस वहां पे आके आप आराम कीजिए। Praise the Lord. आमीन। So that you can be led beside the still waters. और ताकि उस स्थान पे जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं, Praise- उस स्थान के पास आपको लेके आए। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। First He will bring you to that green pasture, पहले तो आपको वो हरी हरी चराइयों के पास लेके आएंगे, and then He will bring you to an atmosphere where you will feel your burden is going away and you are feeling light. उसके बाद एक ऐसे माहौल पे आपको लेके आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा बोझ चला गया और मैं बहुत हल्का हो गया। Hallelujah. Hallelujah. Where you are feeling the living waters. जहाँ पे आप महसूस करते हैं उस जीवन की जल की मौजूदगी, Where your spirit is crying for the Lord. और आपकी आत्मा उस स्थान पे रोती है पर परमेश्वर के लिए। Where your spirit is believing God. आपकी आत्मा उस स्थान पे विश्वास करती है परमेश्वर के ऊपर। Hallelujah. Hallelujah. Where your garbage mind is going away. Hallelujah. जहाँ पर आपका कचरा वाला जो दिमाग है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। That is the area where He will lead you
so that you can come into the still waters. ये वही स्थान है कि परमेश्वर आपको लेके आएंगे जहाँ पे सचमुच सुखदाई जल के झरने हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Because Lord. he is your shepherd, okay? क्योंकि वो आपका चरवाहा है। Now these are the areas where he is going to care for you, ये okay? वही क्षेत्र है, वो वही जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु जो आपका अच्छा चरवाहा है आपकी देखभाल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब बड़े ध्यान से If सुनिए। somebody comes to us, my job is to lead them to the green pasture. हमारे पास आता है तो हमारा ये कार्य है कि हम उसे हरी हरी चराइयों के पास ले चलें, That means to that fellowship, जिसका ये अर्थ है कि उस संगति की ओर ले चलें, so that they can lie down, जिसका ये अर्थ है कि वो उस आराम में प्रवेश करें, so that they can feel the presence of God. जिसका ये अर्थ है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। That is the heart of the shepherd. यही तो चरवाहे की हृदय की बातें हैं। I know people come with a very big problems, okay? मुझे मालूम है जितने लोग आते हैं प्रभु के सामने वो बहुत बड़े परेशानियों के साथ आते I हैं। never find anybody who comes with me and he says, no, I don't have any problem. I just want to come to the church. मैंने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो आके ये कह दे कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस यूं ही कलीसिया में आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Very little people, you know, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, who comes with the hungerness of the spiritual realms, okay? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सचमुच आत्मिक भूख के वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में आते होंगे। Hallelujah. आमीन। Around 95% people, you know, come to us. They have lot of problems, lot of debts, lot of issues, court cases, disease, sickness, Hallelujah. and all those areas. Hallelujah. And we always guide them to come into the house of God. 95% लोग ऐसे आते हैं जो बीमार होते हैं, बीमारी में होते हैं, दुखों में होते हैं, बड़ा सा कोर्ट का मसला होता है, परंतु हम एक ही कार्य करते हैं, उसे परमेश्वर की भवन की ओर आमंत्रित करते हैं। Because the Bible says, He makes me to lie down in green क्योंकि pasture. बाइबल का वचन यूं कहता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों के पास लेकर आता है। Hallelujah. आमीन। We talk to them and we tell them, you come here and pray and definitely God will help you and God will bless you. हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप परमेश्वर के भवन की उपस्थिति में आइए ताकि आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को दिखाए, So that the Lord will lead them into the still waters. ताकि परमेश्वर उस सुखदाई जल के झरने के पास लेके आए। When they come, जब वो आते हैं, when they will feel the presence of God, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने when they लगते will हैं, trust the Lord Jesus, जब वो संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते the हैं, Lord will show His love and care for them. फिर प्रभु क्या करता है, अपना प्रेम और अपना देखभाल उनके जीवन में देने लगते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। They will come one Sunday, 2 Sunday, 3 Sunday and 4 Sunday, okay? वो पहले रविवार को आएंगे, दूसरे रविवार को आएंगे, तीसरे रविवार को आएंगे, चौथे रविवार को आएंगे। Amen. आमीन। And on that 4th Sunday, I will see their faces, and I will recognize that yes, they are enjoying that still water. They are really enjoying that lying down the green pasture. और उसके बाद उनके चेहरे को देख के मैं ये समझ जाता हूँ कि वो सचमुच हरी हरी चराइयों और उस सुखदाई जल के झरने का आनंद ले रहे हैं। Amen. आमीन। And the moment when they are enjoying it, और जैसे वो आनंद लेने लगते हैं, praise the Lord, Praise the Lord, I feel in my spirit that the Lord is caring for them. और मुझे अपने आत्मा में महसूस होने लगता है कि सचमुच प्रभु उनकी देखभाल कर रहे हैं। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। But in that particular time, लेकिन उस खास समय में they will eat my mind also. वो मेरे दिमाग को भी खाते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। वो क्यों, ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, ये कहाँ, वो कहाँ, and simply we have to sit down and we have to just hear them, because everything which is there inside has to come out. क्योंकि हम बड़े सब्र के साथ बैठ के उनकी सारी बातों को इसलिए सुनते हैं कि जो जितना भी उनके अंदर का बोझ है वो निकल जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। First of all, we have to take out all those evil words away from their life. पहले ये जरूरी होता है कि उनके जीवन के जितने भी ऐसे शब्द हैं जो शैतान की ओर से हैं, जो उन्हें दुखित करता है, उनके जीवन से निकल जाए। Hallelujah. आमीन। We take out those unbelief. उनके अविश्वास को पहले हम उनके जीवन से निकालने में मदद करते हैं। Amen.
and we will prepare them so that they can believe in the Lord Jesus. और फिर उनको तैयार करते हैं इस तरह से कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And we want them so that they can come to that place so that they can entitled to have that feeding. Okay? और हम उन्हें लेकर आते हैं ताकि वो संपूर्ण रीति से उस अच्छे भोजन का उन्हें वो अवसर मिले कि वो खाने पाए। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Now listen, verse 3 says, तीसरा वचन यूं कहता है, He restores my soul. वो सचमुच मेरी आत्मा को संपूर्ण रीति से पुनर्स्थापित करता है। Amen. हालेलुया। This all happens when a person is led by the shepherd. ये तभी होता है कि जब वो व्यक्ति सचमुच चरवाहे के द्वारा चलाया जाता है। His soul will be restored when he will lie down in green pasture and when he will lead into that still waters. हालेलुया। उसकी आत्मा पुनर्स्थापित तब करी जाती है जब वो सचमुच हरे घासों पे लेटता है और उस झरने के सुखदाई जल के पास आता है। Praise the Lord. हालेलुया। And then he says, He leads me in the path of righteousness for His name's sake. और फिर वो कहता है कि धर्म के मार्गों में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Now listen, He will remove unbelief. याद रखिए वो आपके जीवन से अविश्वास को निकालेंगे। He will remove all the doubts. वो आपके जीवन के हर एक शक और शंका को निकालेंगे। He will remove every fear. आपके जिंदगी से हर एक डर को निकालेंगे। He will wipe away your tears. वो आपके आंसुओं को पोंछेंगे। He will turn your sorrow into joy. वो आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। Why He is doing all these things? क्यों वो ये सारी चीजें कर रहे हैं? So that your soul must be restored. ताकि आपकी आत्मा संपूर्ण रीति से पुनर्स्थापित की जाए। Amen. आमीन। And then He will lead us into righteousness. और तब वो आप मसीह की धार्मिकता की ओर आपको Praise the ले Lord. जाने लगते हैं। Hallelujah. आमीन। Now when you are led into the righteousness, और जब आप धार्मिकता के उस मार्ग में चलाए जाते हैं, amen, आमीन, you have to remove those things which are creating doubts, which are creating unbelief, which are creating stress. You have to remove them. उन चीजों को आपको अपने जीवन से निकालना होगा जो अशंका को, जो सचमुच आपके जीवन में अविश्वास को लेके आता है। Amen. आमीन। Sometimes there will be some few friends, कई बार आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं, they will only talk unbelief. वो आपके जीवन में सिर्फ अविश्वास की बातें बोलते हैं। They will talk all those words which create doubts. वो ऐसी बातें बोलते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में शंका आ जाता है। And the Lord will make a way so that you can go into the path of righteousness. ताकि परमेश्वर क्या करते हैं कि उस समय आपके जीवन में एक मार्ग निकालते हैं कि आप धार्मिकता में चलने पाएं। And you will be connecting to the righteous people. ताकि आप धर्मी व्यक्तियों से जुड़ने पाएं। And you will say goodbye to those people who create doubts and fear and all. और फिर अपने जीवन में वैसे लोगों को आप अलविदा करते हैं जो आपके जीवन में अशंका को और अविश्वास को लेकर आते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's how you will be separated from the world and when entered into the kingdom of God. हालेलुया। इसी तरह से आप संसार से अलग किए जाते हैं और परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाते हैं। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. आमीन। Until unless those processes will never happen, you have no power to come and sit in the table. हालेलुया। याद रखिए जब ये चीजें जब तक आपके जीवन में ना होगी तब तक आप प्रभु यीशु मसीह के मेज में शामिल नहीं हो सकते। Until unless you are not known the righteousness of God, you have no power to get that kingdom food from the heaven. हालेलुया। जब तक कि आप मसीह की उस धार्मिकता में शामिल नहीं होंगे तो आपको उसके राज्य का जो मेज, जो उसके भोजन है, उसकी सहभागिता नहीं मिल सकती। Hallelujah. Hallelujah. So many times people come into this area and they could not able to overcome it and they could not able to enter into the kingdom of God and have a very best spiritual manna. कई बार लोग इस स्थान पे आते हैं परंतु वहां से उबर के बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से जो परमेश्वर अपने उस मेज में, अपने राज्य के मेज से जो मन्ना देना चाहते हैं उनके जीवन में पूर्ण नहीं हो Now पाता। listen, shepherd always wants to care for them, okay? याद रखिए चरवाहा हमेशा चाहता है कि उसके भेड़ों की देखभाल होने पाए, But sheep has to obey it, okay? लेकिन ये जरूरी है कि उनकी जितनी भी भेड़ें हैं आज्ञाकारिता में रहें। Amen. आमीन। If the shepherd says leave them, leave them. अगर आपका चरवाहा कहता है छोड़ दो उन लोगों
को तो छोड़ दो। Leave those friendship to leave it. ऐसे मित्रों को और ऐसे मित्र को छोड़ने के लिए कहता है तो छोड़ दीजिए। Amen. आमीन। Leave those families who create all nonsense in your life. अगर ऐसे परिवार जो आपके जीवन में उपद्रव का कार्य करते हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिए। Amen. आमीन। No matter how close they are. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके कितने नजदीक हैं। No matter if they are relatives also, okay? इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो आपके रिश्तेदार भी क्यों ना हो। Hallelujah. आमीन। Proper care has to be there. ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में एक सही देखभाल होनी चाहिए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। If they are a very good relatives, अगर वो एक अच्छे आपके रिश्तेदार हैं, you should know how to ignore them. परंतु आपको ये सीखना पड़ेगा कि उनसे कैसे बच के निकल जाएं। Amen. आमीन। You should know how to ignore their words. आपको ये भी सीखना होगा कि उनके शब्दों को आप किस तरह से चालाकी से अपने जीवन में ना आने दें। Hallelujah. Amen. If your proper care has been taken by the Lord who is your shepherd, definitely you will overcome them. मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जो आपका चरवाहा है उसने अगर आपकी देखभाल अच्छे से की है तो निश्चय ही आप इससे उबर के बाहर निकल आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I also meet lot of people who have no knowledge about the Lord Jesus and the power of Jesus. मैं भी बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जानता, ना उनके सामर्थ्य और पराक्रम को जानता है, And they talk all the wisdoms of the world. और वो ऐसी बातें करते हैं जो संसार का ज्ञान होता है। Maybe they are my good friends also. यहाँ तक कि वो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। Maybe they are my classmates also. हो सकता है कि वो वो एक अच्छे मेरे साथ पढ़ने वाले भी मित्र रहे हैं। So when they talk, लेकिन जब वो बात करते हैं I keep quiet myself. मैं अपने आप को एकदम चुप कर लेता हूँ। And I talk to myself मैं अपने आप से बात करता हूँ that their eyes are not open. और ये मैं कहता हूँ कि उनकी तो आंखें खुली ही नहीं। Amen. आमीन। I never enter into an argument, okay? मैं उनके साथ किसी भी बातचीत या बहस में प्रवेश नहीं करता, Because I know they are blind. मुझे मालूम है कि वो अंधे हैं। They are spiritually blind. वो आत्मिक रूप से अंधे हैं। They have no wisdom of the heaven. उनके पास स्वर्ग का बुद्धि नहीं है। Amen. आमीन। That's why they are talking like that. इसी से तो वो ऐसी बातचीत करते हैं। And if I will release the wisdom also, और अगर मैं उनको अपना स्वर्गीय वो जो बुद्धि वो देता हूँ, Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, Hallelujah. Hallelujah. I know that they will not receive it. मुझे मालूम है वो तो ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। That's why I keep my mouth shut. इसी से मैं अपने मुख को बंद किए रहता हूँ। Amen. आमीन। And I talk to myself. मैं अपने आप से बात And करता I हूँ pray to God. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना The करता हूँ Lord open their eyes. और मैं ये कहता हूँ कि प्रभु उनकी आंखें खोल दे। Oh Lord, have mercy upon their life. और मैं कहता हूँ कि प्रभु उनके जीवन में तू अपनी दया और करुणा को दिखा दे। And these prayers, when it will reach us, और जब ये प्रार्थनाएं जब ऊपर पहुँचती है, God will definitely work in their lives. Amen. निश्चय ही मेरा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। Praise God. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's how a shepherd take care of the sheep. इसी तरह से तो वो जो चरवाहा है अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। Amen. The आमीन। Bible says, "The Lord is my shepherd, and I shall not want. He makes me to lie down in green pasture, and He leads me behind to still waters. He restores my soul. He leads me into the path of righteousness for His name's sake." यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Praise the Lord. आमीन। Now this is the part where He cares for us. ये तीनों जो वचन है, 1, 2, 3, इन तीनों वचन के द्वारा जो चरवाहा है आपकी देखभाल करते हैं। Amen. आमीन। He will protect you. वो आपको पहले तो बचाते हैं, He will provide you. वो आपकी जरूरतों को पूर्ण करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the And I Lord। believe that God is taking care of your और life. मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर आपके जीवन का देखभाल करता And है। I am saying that you are separating your fellowship with the worldly people and you are entering into the fellowship of the kingdom. of God. हालेलुया। और मैं देख सकता हूँ कि आप अपनी संगति संसार के लोगों से अलग करके आत्मिक लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, Because you are the part of the kingdom of God. क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के उस सहभागी होने वाले लोग हैं। And if you have already taken care, और सचमुच आपने सचमुच वो देखभाल किया है, that is the time you are connected in the spirit with the shepherd. और जिसका ये अर्थ है कि ये वो समय होता है कि आत्मा में आप अपने चरवाहे से जुड़ जाते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। If you have not cared properly,
अगर सचमुच आपकी देखभाल सही तरीके से नहीं हुई है, not by the shepherd. चरवाहे के द्वारा नहीं। Amen. हालेलुया। Amen. The shepherd always wants to take care of you. क्योंकि Okay? चरवाहा का तो एक स्वभाव होता है कि वो हमेशा अपनी भेड़ों की देखभाल करता Because है, he knew how to take care of the क्योंकि sheep. उसको मालूम होता है कि अपनी भेड़ों की देखभाल मुझे कैसे But करनी है। the choice of the sheep is also there. Okay? लेकिन यहाँ पर एक चुनाव होता है उन भेड़ों का भी। They want to come or they don't want to come. Okay? वो उनके ऊपर होता है कि उन्हें सचमुच चरवाहे के हाथ के नीचे आना है या नहीं आना है। लेकिन जब वो आते हैं, It will be taken properly care. लेकिन तब उनके लिए सचमुच सही तरीके से देखभाल की जाती है। And if they are hearing it, और अगर वो सुनते हैं if they obey it, और वो आज्ञाओं पे चलते हैं, definitely they will be taken care properly. Okay? और निश्चय ही उनकी देखभाल चरवाहे के द्वारा अच्छे तरीके से होगी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says obedience leads to इसी righteousness. से तो बाइबल यूं कहती है कि आज्ञाकारिता आपको धार्मिकता की ओर लेके जाता है। Amen. And आमीन। they started praying to the Lord Jesus. और उसके बाद आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, And slowly the Lord started touching them and connecting them in the spirit. और धीरे धीरे इन सारे भेड़ों को परमेश्वर स्पर्श करने लगता है और उनके साथ वो जुड़ने लगते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we were hearing the testimony. जब हम उन गवाही को सुन रहे थे, Hallelujah. हालेलुया, How a mother and a son were connected in the spirit. किस तरह से एक माँ और एक बेटा वो आत्मा में जुड़ गए थे। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Mother doesn't know माँ को मालूम नहीं था, what his son is doing. उसको मालूम नहीं था कि इस वक्त मेरा बेटा क्या कर रहा है। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। But God has connected them in the spirit. लेकिन परमेश्वर ने उन दोनों को एक आत्मा में जोड़ दिया था। One side the son is in a danger area. एक तरफ उनका बेटा सचमुच उस खतरनाक परिस्थितियों में था, And God is helping the mother to pray for the son. और उस समय परमेश्वर उनकी माँ को ये प्रेरणा दे के तैयार कर रहा था कि वो प्रार्थना करे अपने बेटे के लिए। Hallelujah. At the हालेलुया। moment the mother was praying, the son was protected. हालेलुया। जैसे माँ ने प्रार्थना किया, बेटा उसी वक्त बचाया गया। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। If you are taken properly care by the shepherd, automatically through you, your whole family will be connected in the spirit of God. सचमुच अगर आप अपने चरवाहा के द्वारा अच्छी आपकी अगर देखभाल हुई है, तो आपके द्वारा संपूर्ण परिवार एक अच्छे उद्धार के साथ हर एक आशीष को देखेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. So caring is very important. इसी से चरवाहे का जो देखभाल है आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है। That's why the Lord Jesus said to Peter, इसी से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, take care of my sheep. हालेलुया, मेरे भेड़ों की देखभाल करना। Hallelujah. हालेलुया। Protect them from all the words of Pharisees and Sadducees. और उन्हें बचा के रखना फरीसी और सद्दूकियों के हर एक शब्दों से, And bring them to that green pasture. और उनको लेकर आना उस हरी हरी चराइयों की तरफ। Bring them to those places where I can come and touch them. ऐसे स्थान पे तू लेके आना जहाँ पे आकर मैं उनको स्पर्श कर सकूं। That's how the church was born. इसी तरह से तो कलीसिया का जन्म हुआ, And talk to them about the Holy Spirit. और उनसे मैं बात कर सकूं पवित्र आत्मा के विषय में। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। That's how the Lord has directed Peter so that they can receive the Holy Spirit. और इसी तरह से प्रभु यीशु ने पतरस को एक मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से वो सारे लोग पवित्र आत्मा को पाने पाए। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Now Lord. let's come to verse 5. I'm not going to आइए। read verse 4, but I'm going to read verse 5. 5वें वचन की ओर चलते हैं। You prepare a table before me in the presence of my enemies. हालेलुया, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now after caring, God is taking into another level, okay? याद रखिए मेरे प्रियो, चरवाहा आपकी देखभाल करने के बाद आपको दूसरी तरफ लेके जाता है। Amen. आमीन। God is going to prepare a table for you और आपके लिए एक सुंदर मेज बिछाते हैं in the presence of your enemies. और आपके सारे दुश्मनों की उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Everybody cannot come into this place, okay? याद
याद रखिए ये इतना महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे हर लोग नहीं आ सकता। Amen. आमीन। In the presence of the enemies. सचमुच आपके दुश्मनों की उपस्थिति में वो मेज बिछाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because you have believed the Lord. क्योंकि आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया है। And you will eat the rich food from the heaven. हालेलुया। आप उस उत्तम भोजन को स्वर्ग से खाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. More revelation from the word of God. और भी आपको प्रकाशन परमेश्वर के वचन से मिलेगा। More feeding from the word of God. आप और भी तृप्त किए जाएंगे। आपकी भूख शांत होगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। More revelations will come to you. और ज्यादा प्रकाशन आपके जीवन में आता जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। More God will be there with you because He is put you in the before the presence of your enemies. ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए आएंगे कि उन्होंने आपको आपके शत्रु के सामने लाके बिठा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। This is the area ये वो क्षेत्र है where many of us lose the battle, you know. ये वो क्षेत्र है जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हार जाते हैं अपने युद्ध को। Amen. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर पर you have a very big trouble, आपको आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है, but लेकिन आपका हृदय नहीं मानता है और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना। हालेलुया। आपका हृदय बड़ा उदास होता है। Amen. आमीन। और आप बोलते हैं नहीं मुझे खाना नहीं है क्योंकि मैं टूट चुका हूं, हालेलुया। मुझे नहीं खाना। बट आत्मिक रीति से याद रखिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को लाके आपको अच्छा भोजन देता है। हालेलुया। 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 कितने लोग समझ गए? हालेलुया। Amen. हालेलुया। Amen. He हालेलुया। will give the best food. सचमुच वो आपको उत्तम भोजन देंगे। Now listen, बड़े ध्यान से सुनिए। I've seen in this pandemic, मैंने देखा इस महामारी के समय God was revealing more things. परमेश्वर बहुत सारी चीजों का उजागर कर रहे थे। He was giving rich food. वो सचमुच उत्तम भोजन दे रहे I थे। was listening Tuesday youth message also. मैं सचमुच मंगलवार के दिन जवान बच्चों का संदेश भी सुन रहा I था। was watching Ritu was ministering to the people. मैं देख रहा था और जब ऋतु प्रभु के यूथ को जो प्रचार कर रही थी, I saw lot of things, lot of revelation came in that message. और मैंने देखा कि बहुत सारा प्रकाशन सचमुच उन शब्दों से निकल के आया था। That revelation is a rich food. हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन से प्रकाशन निकल के आता है, वही तो वो उत्तम भोजन होता है। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Now Lord. when you eat that rich food, जब आप उस उत्तम भोजन को खाते हैं, Praise the Lord. हालेलुया, more revelation. और प्रकाशन मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You will defeat all your enemies. आप अपने दुश्मनों को हरा देते हैं। You will defeat the spirit of the world. आप संसार की आत्माओं को हराते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. आमीन। Hallelujah. कितने हालेलुया। लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Now listen, rich food, only those people will understand, those have the habit of eating rich food, okay? याद रखिए, उत्तम भोजन, अच्छे प्रकार का उत्तम राजसी भोजन उन्हीं को समझ में आएगा जो उत्तम भोजन करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। For example, उदाहरण के तौर पर, एक गांव का व्यक्ति होगा, हालेलुया, उसको मैं 5 स्टार में लेके जाऊंगा और उसको बोलूंगा एक काम करो, आप चाउमीन सूप पी लो, तो बोलेगा यार ये क्या है ना? हालेलुया। या फिर मनचाओ शू, मंचाव सूप और क्रीम ऑफ टमाटो और जो भी ड्रम्स सूप ऑफ हेवन डाल के। बोला, मतलब कहने का तात्पर्य है कि उसके समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। बोलेगा यार मैं सूप अब नहीं पीता पास्टर, मेरे को चावल दाल दे दो। चावल दाल दे दो मैं खाने को। हालेलुया। अरे आपके सामने ये सारा चीज है, आप ये खाएं। सर मुझे ये सब नहीं खाना, दाल चावल है क्या? और थाली में दे दीजिए। थाली में दो या प्लेट में दो, थाली मिलती नहीं 5 स्टार में। भर पेट खाना है उसको। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, आप समझ रहे ना बात को? हालत Yes. कितने लोग समझ रहे हैं? जिसको आदत नहीं है उत्तम भोजन करने का। Now listen, हालेलुया। अगर उसी व्यक्ति की प्रॉपर केयर हो जाए,
हालेलुया, उसको बढ़िया तैयार किया जाए, हालेलुया, आदत बनाए Yes. और फिर उसको लेकर आए तो वो Hallelujah. सचमुच उसमें शामिल हो जाएगा और खाएगा। हालेलुया, Yes, my Praise the Lord. Lord. Amen. Hallelujah. कितने लोग समझ के अपने हाथ Yes. फैला के बताइए हालेलुया। Yes. Amen. Yes. You know you have to make an habit to come into the table to eat a very याद रखिए मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में एक आदत बनानी होगी कि उस उत्तम मेज के उत्तम भोजन को आप खाने पाएं। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। You are enjoying the kingdom feast, okay? जिसका ये अर्थ है कि आप उनके राज्य का जो भोज है उसका आनंद उठा रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. See, the more you will eat that food, जितना ज्यादा उन भोजन को आप खाएंगे, the more revelation will come to you. उतना ज्यादा ही प्रकाशन आपको मिलेगा। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। You will be strong in faith. आप और ताकतवर हो जाएंगे विश्वास में। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। You will be so strong in faith that when you speak, things will happen. Hallelujah. हालेलुया, आप विश्वास में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, आप बोलेंगे और काम हो जाएगा। Amen. आमीन। Even your enemies will surprised how this person is talking, from where he got the wisdom, and how much glory is there upon his face. Hallelujah. हालेलुया, आपका दुश्मन देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा, अरे इतना ज्ञान और प्रकाशन इसको कहां से मिल रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. That's why he says, he prepared a table before me in the presence of my enemies. इसी से तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि वो मेरे लिए मेज बिछाता है मेरे सताने वालों के सामने। Hallelujah. Hallelujah. The moment when you eat the food, जैसे आप उन भोजन को आप करते हैं, he will increase more anointing. वो और भी अभिषेक को आपके जीवन में बढ़ाने लगते That's हैं। why he says, you anoint my head with oil. इसी से तो वचन में कहा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है And the Bible says, my cup runs over. और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। Hallelujah. Glory to Say everybody, my Jesus। cup is overflowing. आप कह दें कि मेरा कटोरा उमड़ के बह रहा है। Hallelujah. See, because you had some good revelation through the word of God. इसलिए क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छा प्रकाशन है परमेश्वर के वचन के Your द्वारा। eyes are open. आपकी आंखें खुल गई हैं, Your ears are open. आपके कान खुल गए हैं। You are seeing your God is going before you. आप देख रहे हैं कि आपका परमेश्वर आपके लिए आगे आगे चल के जा रहा है। And you are so much in peace and believing and trusting Hallelujah. God that God has given to me this land in the name of Jesus. आप इतनी ज्यादा शांति में हैं इस बात में कि परमेश्वर ने ये जमीन आपको दे दिया है। Hallelujah. Hallelujah. God has given me this miracle. ये चमत्कार मुझे दे दिया है। God has given the salvation for my son, my daughter, my husband in Jesus' name. परमेश्वर ने उद्धार मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे परिवार के जनों को दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. Because you were sitting at the table in the presence of your enemies. हालेलुया, क्योंकि आप उस राजसी मेज में जो परमेश्वर के राज्य का है उसमें शामिल होते हैं आपके सारे दुश्मनों के सामने। Hallelujah. Glory to Jesus। That means, जिसका ये अर्थ है, amen, आमीन, you have a valuable word. जिसका ये अर्थ है कि आपके पास बहुमूल्य वचन है। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन। You have the arrows. आपके पास वो तीर और धनुष है, चला दीजिए। Hallelujah. Glory to Jesus। Because you had the rich food from the हालेलुया, heaven. क्योंकि आपने वो राजसी भोजन स्वर्ग से किया। You are sitting with God and eating the food. Hallelujah. आप तो स्वयं परमेश्वर के साथ बैठकर उस भोजन को खा रहे हैं And you have enjoyed the richest blessing in Jesus' name. और उस सचमुच स्वर्गीय आशीष को प्रभु के साथ आनंद मना रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। आपको आदत बनानी है वो खाने की, okay? हालेलुया, अपनी आदत को आप बना लीजिए, To eat with Him. उनके साथ भोजन करें। Hallelujah. That's why the Lord Jesus said, इसी से तो प्रभु यीशु कहते हैं, Hallelujah. Hallelujah. I'm standing at the door. वो कहते हैं कि मैं तेरे दरवाजे के पास खड़ा हूँ Whoever invites me, और मैं खटखटाता हूँ और जो कोई मुझे बुलाएगा I will come and eat with you. मैं उसके घर में आऊंगा और उसके साथ बैठ के भोजन करूंगा। The day when you will eat, और जिस दिन आप प्रभु यीशु के साथ खाएंगे, the Lord will also come
प्रभु यीशु निश्चय ही आ जाएंगे and he will also eat with you. वो आपके साथ बैठ के भोजन करेंगे You and the Lord will become one. आप और प्रभु यीशु एक हो जाएंगे And when you both are one, जब आप दोनों एक होंगे hallelujah, हालेलुया no power in the world can overcome your life. कोई भी संसार की ताकत सामर्थ्य आपके जीवन पे प्रभुता नहीं कर सकती No one can take away your life from the hand of Jesus. आपके जीवन को कोई भी नहीं छीन सकता है यीशु मसीह के हाथ से Praise the Lord. Praise the Lord. Whatever belongs to you, it will come to you. हालेलुया जो कुछ भी आपका है आपके पास आके रहेगा Because the battle belongs to you. Hallelujah. क्योंकि सचमुच आपका जो युद्ध है वो स्वयं प्रभु लड़ रहा है Amen. So आमीन make an habit to eat good spiritual food. आदत Amen. बनाइए अच्छी आत्मिक भोजन को करने के लिए That's why, यीशु के that's साथ why the Bible says, "Blessed are the hunger and thirst for righteousness, for हालेलुया they will be filled." इसी से तो बाइबल का वचन यूं कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि धन्य है जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे Amen. हालेलुया Now listen, if you have not cared properly, ये बहुत जरूरी है कि अगर आपका देखभाल सही तरीके से नहीं हुआ है you have no power to come and enjoy in that table. तो आपके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा कि उनके उस मेज में शामिल हो के उस भोजन का आप आनंद उठा सके Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड That food is not for everyone, okay? याद रखिए वो भोजन सबके लिए नहीं है Amen. आमीन When the Lord Jesus was there in the world, याद रखिए मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में मौजूद थे a woman has came to Jesus एक स्त्री प्रभु यीशु के पास आई because her daughter was possessed by the demonic force. क्योंकि उसकी बेटी सचमुच दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी Hallelujah. Hallelujah. She started talking to Jesus and she said, "Pray, help us so that my daughter will be delivered from वो the आके demonic." प्रभु यीशु से कहती है कि प्रभु तू मदद कर मेरी बेटी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसे छुटकारा मिलने And पाए the Lord Jesus said, और प्रभु यीशु ने कहा "I cannot give this food to you. उसने साफ कह दिया कि ये जो भोजन है मैं तुझे नहीं दे It सकता is only for the people of Israel. ये सिर्फ इजरायली लोगों के लिए है It's only for the people who obey me." ये उन्हीं लोगों के लिए जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं Amen. And आमीन that woman says, और उस स्त्री ने कहा if that bread will fall from your table, please give me that bread so that I can have my bread." हालेलुया उस स्त्री ने कहा कि जब तेरे जन जब उस भोजन को करे और वो टुकड़ा गिर जाए तो उसी में से दे दे मुझे So he said he saw the faith of that woman. और यीशु ने देखा कि इस स्त्री का विश्वास कितना अखंड था Then he said, "Okay, by your faith go, your daughter is healed." और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास की तरह जा तेरी बेटी चंगी हो गई Hallelujah. हालेलुया Amen. हालेलुया Amen. आमीन But she was ready before the Lord. Lord, take care of my family. और वो तैयार थी समर्पित हो गई प्रभु यीशु के सामने कि प्रभु अब तू मेरे परिवार का देखभाल कर ले And she has a complete trust in the और Lord. उसके ऊपर उसके अंदर ये संपूर्ण से विश्वास था प्रभु यीशु के ऊपर Proper care is needed. ये बहुत जरूरी है कि आपके सही तरीके से देखभाल होने पाए Amen. And आमीन I pray that the Holy Spirit will help you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा निश्चय ही आपकी मदद करे You have to leave everything, okay? आपको हर कुछ छोड़ना होगा And you have to make a decision that I want to lead a righteous life. आपको अपने जीवन में ये निर्णय लेना होगा कि मैं एक धर्मी का जीवन व्यतीत करने पाऊं Praise the Lord. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Hallelujah. Because He is your good shepherd. क्योंकि वही एक आपका अच्छा चल रहा है Amen. हालेलुया Praise the Lord. हालेलुया Be in the fellowship. आपको ये बहुत जरूरी है कि आप संगति में बने रहें Amen. आमीन Be in the fellowship. आप संगति में बने रहें Connect in the Spirit. आत्मा में जुड़ जाएं Hallelujah. हालेलुया Who knows what will happen tomorrow? आपको नहीं मालूम कल क्या हो सकता है Hallelujah. हालेलुया The world is going through a tough time. याद रखिए संसार बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है Everywhere you are hearing about war. आप हर तरफ युद्ध के विषय में बात सुनते रहते हैं And you are hearing about earthquakes. आप इस विषय में बात सुनते हैं कि सचमुच भूकंप आ रहा है And according to the scripture, the Bible says, when you will hear all these things, then only that's the sign of my coming.
परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप इन बातों को सुनते हैं तो जिसका ये अर्थ है कि ये चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आने का। Hallelujah. Hallelujah. These are the signs of the second coming of Jesus ये वही Christ. चिन्ह है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। We are so near for the second coming of हम Jesus. बहुत नजदीक आ चुके हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सचमुच दोबारा बादलों पे आएंगे। Anytime He will come. किसी भी समय आ सकते हैं। Are you prepared for to receive? क्या आप तैयार हैं उनको सचमुच मिलने के लिए? Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Because He is your good shepherd. क्योंकि वही आपका एक अच्छा चरवाहा है। Amen. आमीन Hallelujah. आमीन। John chapter 10 and verse 28 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 28 वचन यूं कहती है। the Lord Jesus says, I gave them eternal life, यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया है and they shall never perish, और वो कभी भी नाश नहीं होंगे, neither shall anyone snatch them out of my hand. और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि मेरे हाथ से उनको कोई भी खींच के नहीं ले जा सकता। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। No one will take you away from the hand of Jesus. याद रखिए आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई भी छीन के नहीं ले जा सकता, Because He cares for you. क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। And He wants to bless you. और वो चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे दें। Let your heart should not be troubled. निश्चय ही आपका हृदय व्याकुल ना हो, Just believe in the Lord. सिर्फ विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह Trust पे, in the Lord संपूर्ण रीति से विश्वास कीजिए, and prepare yourself अपने आप को तैयार कीजिए so that you will enjoy the wonderful food from the heaven. ताकि आप स्वर्ग से उस सचमुच राजसी भोजन का आनंद उठा सके। Amen. आमीन। When you will enjoy or eat that food, आप जब निश्चय ही आनंद उठाते और इस भोजन को खाते हैं, you will be strengthened in the spirit. आप आत्मा में और भी ताकतवर हो जाते You will be हैं, bold in the spirit. आप आत्मा में और भी मजबूत हो जाते And the हैं, moment when you speak the word, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को कहते हैं, it will go out of your mouth like an arrow. आपके मुख से वो एक तीर की नाई निकलता है, And it will defeat all the forces of evil. और वो अंधकार की शक्तियों की हर एक सामर्थ को हरा देता है, It will defeat all the power of the darkness. वो अंधकार की शक्तियों के हर एक पराक्रम को हरा देता है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever the principalities of darkness are working in the air will be disappear from our atmosphere. जो अंधकार की शक्तियां, जितनी भी अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां हवा में कार्य करती है, वो यीशु के नाम से नाश हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Shandana ma shekere Mandaria ma shondoria, Riba shandana kantari bara bara. mandari ma Riba shenderi, shandana bara bara bara. kantari mondoro Hallelujah. mandara. Ala rama shikenteri mukundari atarama. Oh Sheba. Yahashu enderi kantiri Riba mandara. shandana ma. Ola raba We have to pray for the people. Hallelujah. हमें प्रार्थना करना है लोगों के लिए। Oh Riba shandana ma shekere mere mere mere. Oh Riba shara bali karaba sotoro bara. Oh Riba shandana ma rikara bara bara. Oh Riba shandana ma rikara bara bara. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah Jesus. The Lord is going to give us victory. सचमुच निश्चय ही जो हमारा प्रभु है वो हमें जयवंत देंगे। The Lord is going to give us a victory. सचमुच हमारा प्रभु हमें जयवंत देंगे। I'm going to read one scripture. Hallelujah. One more scripture. मैं एक और वचन आपके लिए Which is पढ़ूंगा coming in my spirit. जो मेरे आत्मा में आ रहा है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. We are going to shoot arrows in these times. Hallelujah. इस समय सचमुच हम अपने तीर को छोड़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is the time that we have to shoot out these space, shoot out the arrows. Hallelujah. अभी वो समय है, निश्चय ही वो समय है कि जब हम उन तीरों को छोड़ेंगे। Amen. आमीन। Shandana ma sikkara bara. शोंदोरियंदरा मशाखा तारिमा शखंदरामा ओला राबारी खातारामा शोंदोरी बारी खातारामा। हालेलुया। मैं दूसरे राजा उसके 13
13 अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ and verse 15 onwards. और 15 वचन से आगे। Hallelujah. Hallelujah. I want to read from 14th verse. और मैं 14 वचन से पढ़ूंगा। Hallelujah. And listen very Hallelujah. carefully. Amen. हालेलुया। Makashoko riba Ola kata. ramashika Are you kara. ready to shoot the arrows in the name क्या of आप Jesus? तैयार हैं उन तीरों को चलाने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। Now you have already fed, you have already had that spiritual food. Amen. आपको सचमुच पहले ही वो आत्मिक भोजन मिल चुका है। Wave your hands please. अपने Hallelujah. हाथ को उठाकर मुझे दिखाएं। Hallelujah. Hallelujah. Today we are going to do something great things, okay? आज सचमुच हम अपने जीवन में एक महान और सामर्थ्य कार्य We are going to करेंगे। receive the anointing. हम सचमुच आज अभिषेक को And पाएंगे when we will declare from our mouth and we will speak and we will cast out those spirits away from our house, away from our atmosphere in the name of Jesus. हम अपने मुख से इस बात की घोषणा करेंगे कि हर एक ऐसी आत्माएं जो हमारे वातावरण में मौजूद है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। Amen. Amen. Now I'm going to read verse 14. 14 वर्ष से पढ़ता Elisha हूँ। had become sick with the illness of which he would die. Then Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face and says, "Oh my father, the chariots of Israel and their horsemen." हालेलुया। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इजराइल का राजा यहोशात उसके पास आया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर को ले आ। Amen. Amen. Now he says verse 15, and Elisha said to him, take a bow and some arrows. So he take himself a bow and some arrows. Then he said to the king of Israel, Hallelujah. put your hand on the bow. हालेलुया। So he put his hand on it, and Elisha put his hands on the king's hands. हालेलुया। Praise the Lord. तब उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसके इजराइल के राजा ने उससे कहा, धनुष पे अपने हाथ को लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पे रख दिया। Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। Now here the king Elisha is putting his hands upon the king's hands. यहाँ पे एलीशा नबी अपना हाथ राजा के हाथ के ऊपर रख रहा है। And right now और इसी वक्त God is releasing his hands. Lord Jesus is releasing his hands upon your hands. प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को आपके हाथ के ऊपर रख रहे हैं। He is giving you the power in your hands. वो आपको इसी वक्त आपके हाथ में वो ताकत और सामर्थ दे रहे हैं। So that when you will speak the word, ताकि जब आप वचन बोले, the moment when you will cast out the devils, जब आप दुष्ट की शक्तियों को निकलने के लिए आज्ञा दें, when you will shoot the arrows, जब आप उस तीर को चलाएं, when you will cast out those spirits, जब इन आत्माओं को आप निकालें, it will go away from your house in the name of और Jesus. निश्चय ही आपके घर से निकल जाए यीशु के नाम से। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। Now listen, the king came to Elisha राजा एलीशा के पास आया and he wept before him और उसके सामने आके रोने लगा and he said, "Oh my father, oh my और वो father, कहने लगा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। the chariots of Israel and their horsemen." और जितने भी इजराइल के रथ और रथों के सवार होने वाले लोग। Hallelujah. हालेलुया। And Elisha said to him, और एलिया ने उससे कहा, take a bow and some arrows. और कुछ तीर और धनुष को तू ले ले। Amen. हालेलुया। Are you ready, GRPC family, that you are taking the bow and the arrow? क्या जीआरपीसी परिवार के जन आप तैयार हैं कि तीर और धनुष को लेने के लिए? Hallelujah. Hallelujah. You have positioned yourself in the Spirit of God and you are ready to speak the word of God. आप तैयार हैं परमेश्वर की आत्मा में ताकि उस वचन की आप घोषणा कर सकें। Hallelujah. Hallelujah. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you position yourself? क्या आपने अपने आप को संपूर्ण रीति से तैयार कर लिया है? Elisha said to the king, take that bow and the arrow. और इसी वक्त एलीशा ने कहा कि उस तीर और धनुष को तू ले ले। That means he said, position yourself. जिसका ये अर्थ है कि इसी वक्त अपने आप को तू तैयार कर ले। Praise the Lord. Hallelujah. And we all have positioned ourselves. और हम सब ने
अपने आप को इसी वक्त तैयार कर लिया है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And then और afterwards, फिर उसके बाद the Bible says, बाइबल यूं कहती है, Elisha put his hands upon the king's hand. और एलीशा नबी ने अपने हाथ को राजा के हाथ के ऊपर रख दिया। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That means the Lord is putting his hands upon our hands. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर अपने हाथ को आपके हाथ के ऊपर रख रहा है And we are feeling the presence in our hands. और हम उनकी उपस्थिति को अपने हाथ में महसूस कर रहे The हैं। moment when we will lift our और hands. जैसे ही हम अपने हाथों को उठाएंगे, Praise God. हालेलुया, Praise God. हालेलुया, Praise हालेलुया। God. Praise Yes, God. मारो। Come on, lift up your hands and praise God. Hallelujah. Come on, lift your hands like this. Because God, the Lord Jesus has touched your hands. क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके हाथ को स्पर्श किया है। You know, the Elisha, he's putting his hands upon the hands of the king. यहाँ पर एलिया अपने हाथ को राजा के ऊपर हाथ रख देता है And he said to him, और उससे कहता है, open the east window. और वो कहता है कि पूर्व की खिड़की को खोल दे। Hallelujah. हालेलुया। I don't know why the word of God says east window. मुझे Hallelujah. नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे यूं कहता है कि पूरब की खिड़की को खोल दे। Because the prophet of God know where is the enemy. क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता को ये मालूम है कि दुश्मन कहाँ पे है। Hallelujah. हालेलुया। There are west window, south window and north window, but he says open the window of the east. सचमुच उत्तर की भी खिड़की है, दक्षिण की भी खिड़की है, पश्चिम की भी खिड़की है, परंतु वो कहता है कि पूरब की खिड़की को खोल दे। Hallelujah. हालेलुया। Today we have to open that east window. आज हमें उस पूरब की खिड़की को खोलना है। We have to open the east window. आज हमें उस पूरब की खिड़की को खोलना है And we have to position ourselves और अपने आप को संपूर्णता से कमर कस के तैयार रखना है, so that we will shoot that arrow of the word of the spirit and the demons will scream and they will run away in the name of Jesus. सचमुच उस तीर को उसी स्थान से भेजना है ताकि अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां चिल्ला चिल्ला के निकल के बाहर चली जाए। And he said to him, और उसके बाद वो उससे कहता है, open the east window. पूरब की खिड़की खोल दे। And the Bible says he opened it. और बाइबल कहती है कि उसने खोल दिया। And then Elisha said to the king, उसके बाद एलीशा राजा को कहता है, shoot it. छोड़ दे तीर को, Shoot it. छोड़ दे तीर को, Shoot it. छोड़ दे तीर को। And the king shoot it. और उसी वक्त राजा ने तीर को छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now what was that arrow? और वो तीर क्या है? And he said, और वो कहता है, the arrow of the Lord's. परमेश्वर का तीर। Hallelujah. You are हालेलुया। shooting the arrows of the Lord. आप स्वयं प्रभु परमेश्वर के तीर को छोड़ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. The Bible says the arrow of the Lord's deliverance. बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर का जो तीर वो छुटकारे को लेके आता है, And the arrow of the deliverance from Syria. और ताकि आपको सीरिया प्रदेश से छुटकारा मिल जाए। And you must strike the Syrians at Aphek till you have destroyed them. और तब तक कि आप उनके ऊपर आक्रमण करते जाएं जब तक कि वो संपूर्ण रीति से नाश ना हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready to release that arrow of the Lord so that we shall be delivered from the power of the enemy? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उस तीर को चलाने के लिए ताकि आप शैतानों से दुष्ट होते संपूर्ण रीति से छुटकारा पा जाएं? Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to shoot that arrow? क्या आप तैयार हैं उस तीर को चलाने के लिए? Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord.